जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अभी एलडीसी की जो 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आ रखी है उसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ में मेरे अजीज़ मित्र गोविंद सिंह जी और मेरे अजीज़ मित्र श्रीनिवास जी, जो एलडीसी के अंदर 2018 की भर्ती में टाइपिंग से कुछ नंबरों से रह गए थे और उससे फाइनली थोड़े से रह गए थे नंबरों से। और मैंने भी एलडीसी का जो ये पिछला 2024 वाली भर्ती आई थी उसमें मेरे सीईटी में 219 नंबर थे और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरे इंग्लिश थोड़ी सी वीक होने के कारण मैं 0.73 से मैं रह गया था। और इस कारण दोस्तों अब आप जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत मन लगा के कीजिए, बहुत तन मन लगा कीजिए। और आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हम कौन से कंटेंट पढ़े, क्या किताब पढ़े, तो उनके लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में आपको बताएंगे हमारे श्रीनिवास जी। जय हिंद भाइयों, मैं 2018 वैकेंसी में एलडीसी में फाइनल मेरिट में 0.32 से रह गया था। और उसमें रहने का मेन रीज़न था सेकंड जो पेपर है उसमें इंग्लिश का थोड़ा वीक होना। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से की थी, लेकिन सेकंड पेपर में जो इंग्लिश का वेटेज है वो 50% रहता है और इंग्लिश में मैं थोड़ा वीक था। अब तो ठीक हो गई, लेकिन उस टाइम में वीक था, उस वजह से मेरे जो मार्किंग है वो थोड़ी कम आई थी। तो उसमें अपने को ध्यान रखने वाली बात ये है कि एलडीसी में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में साइंस, मैथ और राजस्थान जीके आता है। सेकंड पेपर में दोनों लैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। दोनों का 50-50% मार्जिन होता है, 75-75 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान जीके है वो मैंने पढ़ा था MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोर्ड की जो बुकें हैं, ऑथेंटिक बुक हैं उनसे, और NCERT की बुकों से। जैसे 9th और 10th की NCERT की बुकें हैं उनमें सारा जीके है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैथमेटिक्स में RS अग्रवाल सर की बुक बढ़िया बुक है और NCERT बुकें हैं उनसे प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद विज्ञान की बुक, उस टाइम में सीखवाल की बुक आती थी, लेकिन आज के टाइम में साजिद सर की साइंस की बुक है वो बहुत बेटर है। उनमें NCERT का सारा सार संग्रह और प्रैक्टिस सेट सब कुछ एक जगह अवेलेबल करवा रखा है सर ने। तो साइंस के लिए वो बुक बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। और सेकंड पेपर में इंग्लिश और हिंदी के लिए, जैसे हिंदी के लिए 9th से 12th तक की बुक है वो तो एकदम पूरी की पूरी 100% क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ राघव प्रकाश बुक आती है, उनमें हिंदी का मैटर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और दिशा 2020 की सारी सब्जेक्टों की MCQ बुकें हैं, उनसे हर चैप्टर को क्लियर करने के बाद MCQ निकालना है। इंग्लिश के लिए अपन बात करें सर तो उसमें VIPM एकेडमी की और बुक आ रखी है इंग्लिश की, शिवानी मैम जो मैम है उनकी क्लासें लीजिए, जो पॉइंट वीक हैं उनकी क्लासें ले लीजिए। और VIPM एकेडमी की जो बुक है वो बुक उनसे मैटर क्लियर कीजिए। और दिशा 2020 की वही MCQ वाली बुक है। जैसे एक चैप्टर है, एक चैप्टर को पहले क्लास ले लीजिए, फिर उसका बुक से ऑथेंटिक बुक है उनसे उनको क्लियर कर लीजिए, फिर MCQ निकाल लीजिए। कोई भी चैप्टर बिल्कुल पीछे नहीं बचेगा, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सर टाइपिंग है, तो टाइपिंग के लिए 2 या 3 मंथ मिनिमम टाइम मिलता है। तो उसमें एक मंथ के लिए कोई सेंटर ज्वाइन कर लीजिए या अपने खुद से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। मेरे टाइपिंग एफिशिएंसी में 92 नंबर आए थे 100 में से। वो थोड़ा सा टाइपिंग में पिछड़ गया था और सेकंड पेपर में थोड़ा सा पिछड़ा था, इस वजह से मैं 0.32 से रह गया था सर। तो दोस्तों आज श्रीनिवास जी हमारे साथ में थे और इन्होंने बहुत बढ़िया जानकारी साझा की है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीनिवास जी का, जो इन्होंने इतने प्यार से और इतने बढ़िया तरीके से आपको बुक्स वगैरह सभी चीज़ों का नॉलेज दिया। और मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो जो बुक बताई पहले उस कंटेंट को पढ़ें और फिर दिशा की पर सब्जेक्टिव MCQ भी इन्होंने बताई, वो सारी की सारी क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। और मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों 10,000 बड़ी भर्ती आ रखी है, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।